स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज स्टार्ट करने जा रहा हूं इशू ऑफ शेयर की एक अनदर वन वीडियो। एंड आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, जब आपने सोल ट्रेड के रिगार्डिंग पढ़ा था +1 कॉमर्स में, तो आपने सुना होगा कि एक पर्सन होता है इंडिविजुअल जो किसी भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और किसी बिजनेस को स्टार्टअप करता है। +2 में जब हमने फर्स्ट बुक पढ़ी, इससे प्रीवियस वन बुक, उसमें हमने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पढ़ा। वहां पर क्या देखने को मिले? पार्टनर्स। और पार्टनर्स क्या कर रहे थे? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ईच एंड एवरी पर्सन की कैपिटल को पार्टनरशिप डीड के दौरान इंडिविजुअली मेंशन किया जाने लग रहा था। बट अगर कंपनी की बात करें, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कंपनी के फीचर्स के रिगार्डिंग और उसके नेचर के रिगार्डिंग। मैंने बताया था कंपनी के केस में लॉट ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक पर्सन कंपनी में पैसा लगाता है, वट एवर वो इंडिविजुअल हो या आपके इंस्टीट्यूशन हो, लाइक पीएनबी, लाइक एसबीआई, लाइक कोई भी आपके बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर, वो कंपनी में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हर एक पर्सन का नाम मेंशन करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है और वो ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती है, किसके रिगार्डिंग? मनी की कलेक्शन के रिगार्डिंग। और पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और शेयर डॉक्यूमेंट्स को परचेज करती है। बट जब आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम को मेंशन नहीं करते हो स्पेसिफिक, तो वो क्या कहलाती है? आपकी शेयर कैपिटल। देखिए मीनिंग में, शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू किया, मनी कलेक्ट कर ली। मैनी इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी एंड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो varying sum to the company's capital, yet there is no separate capital account for each and these individual or institution। इसने बोला काफी सारे इंडिविजुअल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट किसी भी इंडिविजुअल या बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम यहां पर सेपरेट कैपिटल अकाउंट को ओपन करके मेंशन नहीं किया जाता। इनफैक्ट जब आप बैलेंस शीट मेंटेन करते हो, वहां पर सिंगल कॉलम बनता है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, उसी में आपकी इक्विटी, उसी में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉम्बिनेशन सेट कर दिया जाता है। वट एवर आप करोड़ों के शेयर खरीदिए, आप अरबों के शेयर खरीदिए, आपका कोई भी स्पेसिफिक नेम यहां पर मेंशन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइंड्स और टाइप्स ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग। फर्स्ट नंबर पर यहां पर आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइजेशन, ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है रजिस्ट्रार से परमिशन लेना, कि कंपनी ने जब शेयर्स को इश्यू करने के रिगार्डिंग सोचा था, तो वो रजिस्ट्रार से परमिशन लेगी कि कितने अमाउंट तक के शेयर्स के लिए हम पब्लिक को इनवाइट करना चाहते हैं। जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार इन शेयर्स को इश्यू करने के क्या देता है? परमिशन। बट उसके लिए वो क्या करेगा? नॉमिनल फीस चार्ज करेगा। दैट्स व्हाई कंपनी कभी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को अननेसेसरी इश्यू करना पसंद नहीं करती, क्योंकि जितनी ज्यादा आप परमिशन मांगोगे उतनी ज्यादा की ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितनी अमाउंट तक के शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। सर इसे इंक्रीज किया जा सकता है? यस, इसे इंक्रीज किया जा सकता है। आपको उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार की परमिशन से कि अमाउंट को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए आपको नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डीपली पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिया होता है। आफ्टर दैट क्या आता है? इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी ने एट ए टाइम, लगा लीजिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल सपोज की मैंने कंपनी की कितनी है? 10 लाख की। कंपनी इमीडिएटली सभी शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी फ्रेश कंपनी है, अभी अभी लिस्टेड हुई है। अगर आप इमीडिएटली सारे के सारे शेयर्स को ओपन मार्केट में दे देंगे, और आपको मैंने बताया हुआ है 90% सब्सक्रिप्शन शेयर्स के रिगार्डिंग आना जरूरी होता है। अगर आपने शेयर इश्यू किए और उसका 90% सब्सक्रिप्शन पब्लिक के थ्रू नहीं लिया गया, तो कंपनी को वो पैसा पब्लिक को वापस करना पड़ेगा जो उसे रिसीव हुआ था। दैट्स व्हाई कंपनी स्टार्टिंग में कम रिस्क लेना पसंद करती है। कितनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी? 10 लाख। लाइफ टाइम तक कितनी अमाउंट तक के शेयर इश्यू कर सकती है? 10 लाख। तो कंपनी ने आउट ऑफ
ऑथोराइज शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल में से कितने पार्ट के लिए अभी पब्लिक को करंटली इनवाइट किया है, उसके लिए क्या आता है, इश्यूड शेयर कैपिटल। सपोज करते हैं कंपनी की जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो कितने के हैं, 2 लाख के, ठीक है जी। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब मांग करना। मांग कौन करता है, पब्लिक। किससे, कंपनी से, कि हमें आपकी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट है, हम आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, तो कृपया करके अपनी कंपनी के जो अलॉटेड शेयर है उनमें हमें कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, जिसका बेसिक मीनिंग ही मांग करना होता है, मांग करना। यहां पर क्या की जाती है, पब्लिक के थ्रू कंपनी से डिमांड की जाती है शेयर्स के रिगार्डिंग, इसे क्या बोला जाएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सपोज करते हैं यहां पर आपके 1,80,000 शेयर होल्डर ने कंपनी से शेयर्स खरीदने की इच्छा जागृत की है, उसे आप क्या बोलोगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इट मींस कंपनी के थ्रू जितने शेयर अलॉट किए गए थे, आपने उन सभी शेयर्स को खरीदा भी और उसकी सारी अमाउंट कंपनी को पे भी कर दी, उसको क्या बोलोगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। उसके अपोजिट दूसरा वर्ड होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मांग तो की बट उसकी अभी तक पूरी अमाउंट पे नहीं की गई, उसकी कुछ अमाउंट फ्यूचर में पे की जाएगी, जिसको आप किसका पार्ट बना देते हो, कॉल्स इन एरियर का। इसे आप क्या बोलोगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यानी टोटल जो फेस वैल्यू होगी, टोटल जो नॉमिनल वैल्यू होगी, वहां पर पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू को पे कर दिया जाएगा और यहां पर नॉमिनल वैल्यू का कुछ हिस्सा बच जाता है। आफ्टर दैट आपका आएगा कोल्ड अप शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स, कंपनी को जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी हमेशा इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है। उसके पीछे मेन रीजन होता है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरे साल चलेगी, तो कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट एक ही दम नहीं, पूरे साल होने वाली है। अगर उसने एक ही दम सारी अमाउंट मंगवा ली तो वहां पर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, कंपनी को इस अमाउंट के ऊपर, एडवांस मनी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपनी को वहां से कुछ भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, लगा लीजिए 10 रुपए मंगवाने थे, तो कंपनी उन 10 रुपए को किस में मंगवाएगी, इंस्टॉलमेंट्स में, जिससे कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर सके और कंपनी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना आए। तो कंपनी ने यहां पर पहले कितने रुपए की कॉल की, 3 रुपए एप्लीकेशन, आफ्टर दैट 3 रुपए अलॉटमेंट। तो इस तरह कंपनी जो क्या करने लग रही है, शेयर होल्डर से अमाउंट मंगवाने लग रही है इंस्टॉलमेंट में, उसे आप क्या बोलते हो, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। इट मींस टोटल फेस वैल्यू का जो पार्ट कंपनी के थ्रू एट ए टाइम मंगवाया जाने लग रहा है, उसे आप क्या बोलोगे, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। और आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट होता है पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी के थ्रू जितनी अमाउंट तक की कॉल की गई थी और शेयर होल्डर के थ्रू उस अमाउंट में से जो अमाउंट पे कर दी जाती है, उसे किसका हिस्सा बनाया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल। इट मींस कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन के, शेयर होल्डर ने पे कर दिए, 3 रुपए मंगवाए अलॉटमेंट के, शेयर होल्डर ने पे कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। अगर शेयर होल्डर उससे ज्यादा अमाउंट दे देता है तो उसे किसका पार्ट बना दिया जाता है, कॉल्स इन एडवांस का। वहां पर कॉल्स इन एरियर था, यहां पर क्या आएगा, कॉल्स इन एडवांस। स्टूडेंट्स अब हम इसी शेयर कैपिटल के पार्ट को बैलेंस शीट के फॉर्मेट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कवर अप करके देने वाला हूं, एक नहीं 2 पॉइंट। एक तो हम कंपनी की बैलेंस शीट उसको मेंटेन करेंगे और सेकेंडली उस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के इंपैक्ट को शो करेंगे। अभी अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक किसका चल रहा है, शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है, लायबिलिटीज का पार्ट होता है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लायबिलिटीज कहां पे आती हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो मैं बैलेंस शीट को भी कवर करता हूं और आपकी शेयर कैपिटल के ट्रीटमेंट को भी कवर करता हूं। देखो सबसे पहले जो ये बैलेंस शीट आपके सामने बनी हुई है, ये कौन सी बैलेंस शीट है, वर्टिकल बैलेंस शीट। आपकी इससे पहले जो बुक कंप्लीट हुई है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती है और कंपनीज अकाउंट में जो बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है वो आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। ये आपके सामने वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया गया है। अब ये मेरे को बोलता है जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप नहीं चाहते आपके मार्क्स डिडक्ट हो। क्या पता आपके पेपर में 3 नंबर का सिंगल क्वेश्चन बैलेंस शीट के रिगार्डिंग हो और उसमें मैं आपसे शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ पूछूं, तो आप नहीं चाहोगे किसी भी तरह आपका मार्क्स डिडक्ट हो। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, लिखिए यहां पर रिलायंस कंपनी, टाटा, बिरला, व्हाटएवर,
एज एट जो आपकी डेट है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2019, 20 एज यू विश, जो भी आपको पेपर में मेंशन्ड है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए बेटा, अब आपने क्या लिखा, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, अगर आपने शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का, या बैलेंस शीट की नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, नोट्स नंबर 1, 2, 3 जो भी आपने मेंटेन किया हुआ है। यहां पर क्या आएगी आपकी करंट ईयर की परफॉर्मेंस, और वहां पर क्या आएगी प्रीवियस वन ईयर की परफॉर्मेंस, जिससे आप कंपेयर कर सको। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की जो स्टार्ट होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी से। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है सर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर्स में 2 पार्ट्स आते हैं, एक आपके कौन से आएंगे, इक्विटी, और एक क्या आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस 2 टाइप की लायबिलिटी आपकी, कौन कौन सी सर, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। ये दोनों के दोनों किसको कवर करेंगे, लायबिलिटीज को, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें देखने को मिलता है। उसने क्या लिखा यहाँ पर, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, क्योंकि इसके आइटम्स को कवर अप करने के बाद जो अगले चलेंगे वो चलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बट जो हमारा स्टूडेंट इश्यू ऑफ शेयर का टॉपिक है वो सिर्फ आपसे पेपर में शेयर कैपिटल या मैक्सिमम रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग ही पूछ सकता है, तो मैंने इस टॉपिक में सिर्फ उसको ही कवर करके दिया है। देखिए, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल। मैंने अभी अभी आपको शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग बताया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, एंड लास्ट वन पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर क्या लिखा, जो मेरा शेयर कैपिटल का आंसर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को। इट मींस जो पब्लिक ने कंपनी से डिमांड की है वो जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो किसका पार्ट बनेगी, शेयर कैपिटल के आंसर का पार्ट बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस एंड वर्ड जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इट मींस 2 वर्ड के बिटवीन डिफरेंस है। रिजर्व, रिजर्व का मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए कंपनी ने जो अमाउंट क्या की है, रिजर्व्स में डाली हुई है। ये किसका पार्ट होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज का, ठीक है, लाइक कैपिटल रिजर्व, लाइक जर्नल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है, ये सारे के सारे उसका पार्ट होते हैं। और सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है सर इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। जब कंपनी की इनकम ग्रेटर देन हो जाती है उसके खर्चों से, तो जो भी आएगा वो जो डिफरेंस होगा वो किसका पार्ट बनेगा, सरप्लस का पार्ट बनेगा। सर ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फर्स्ट वन आइटम भी और सेकंड वन आइटम भी, इंटरनल लायबिलिटीज को, जो किससे रिलेटेड होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या किया, जो आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, नोट्स टू अकाउंट्स में आपने उसको दिखा दिया जो पेपर में आपको गिवन होगी। सर कंपनी जीवन काल में कितने अमाउंट तक के शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, बट अभी तो मैं करंट की पोजीशन बात कर रहा हूं, ये तो जीवन काल है। तो सपोज करते हैं कंपनी पूरे जीवन काल में 50,000 शेयर्स, कितने वाला, 10 रुपीज ईच वाला, इट मींस कितने वाला, 5 लाख वाला। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितनी अमाउंट तक के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक के अमाउंट के। कंपनी ने अभी पब्लिक को कितने के लिए इनवाइट किया, सपोज करते हैं कंपनी ने अभी पब्लिक को इनवाइट किया 20,000 शेयर्स, 10 ईच वाले। तो कंपनी के जो इश्यूड कैपिटल होगी वो कितनी निकल के आएगी सर, 2 लाख। ओके, पब्लिक ने कितने के लिए डिमांड की, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 90%, मान लेते हैं 18,000, कितने वाला, फुली पेड अप 10 वाला। तो यहां पर आपका जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी सर, 1,80,000। और यही स्टूडेंट मेरा क्या बनने जा रहा है, आंसर, जो मैं शेयर कैपिटल में रिप्रेजेंट करके देने वाला हूं। 1,80,000 ये रिप्रेजेंट करता है आपके शेयर कैपिटल को। इट मींस शेयर कैपिटल में कौन सी कैपिटल आती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आपने किसी भी शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया है तो वो प्रीमियम की अमाउंट किसको कवर करेगी, रिजर्व एंड सरप्लस। गिवन होगी तो डाल दीजिएगा, और अगर गिवन नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, शेयर कैपिटल से आपका आंसर कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हमने कवर किया बैलेंस शीट को, जो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई गई है। इसके आगे के आइटम आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।
और हमने क्या मेंटेन किया फाइनली, शेयर कैपिटल, जिसको आपको डिस्क्लोज करके देना था। आई होप सो इस वीडियो से आपको बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन किया जाता है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को कैसे सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और शेयर कैपिटल को किस तरह बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है, इजीली आपको ये बात समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिफरेंस करेंगे कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के रिगार्डिंग। देखने में आगे पीछे लगते हैं बट इनमें जमीन आसमान का फर्क है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।